हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन कब किया जाएगा, पेमेंट कैसे करना है, और जो ग्रुप सी ग्रुप डी में अलग अलग पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, एससी एसटी में आते हैं तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, आपका सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगा, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये फॉर्म है इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी का जो आपका फॉर्म है, इसका जो फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो चुका है 4/10/2024 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म का लास्ट डेट है 24/10, यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 24/10/2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें पेमेंट करने का भी लास्ट डेट क्या है 24/10/2024 है। और इसमें देखिए, अगर आप स्टोनोग्राफर के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करेंगे और जनरल और ओबीसी से आप आते हैं तो 950 पे देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 850 पे देना पड़ेगा, एससी एसटी से आते हैं तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट, पैड अप्रेंटिस एंड ड्राइवर। अगर आप इन तीनों पोस्ट को अप्लाई करते हैं, तीनों पोस्ट में से कोई पोस्ट अप्लाई करेंगे तो आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा। जनरल ओबीसी देखिए, जूनियर असिस्टेंट, पैड अप्रेंटिस एंड ड्राइवर के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जनरल ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 850 देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 750 देना पड़ेगा। और एससी से बिलोंग करेंगे तो आपको 650 देना पड़ेगा। और ग्रुप डी के पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको 800 रुपये देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 700 देना पड़ेगा, एससी एसटी से आते हैं तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। ये आपका पूरा कंप्लीट आपका फीस स्ट्रक्चर है और बाकी हमने बता दिया हम। अब इसमें जो आपकी एज होती है वो मिनिमम एज आपका 18 साल होता है और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होता है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा 1/7/2024 से आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में टोटल पोस्ट निकला है 3306 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। 3306 पोस्ट आपकी वैकेंसी आई हुई है। और एक इसमें देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टोनोग्राफर की जो पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टोनोग्राफर का जो आपका पोस्ट है, यहाँ पे स्टोनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी। स्टोनोग्राफर में 2 पोस्ट है, एक आपका स्टोनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी, एक आपका है स्टोनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश। अगर हिंदी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टोनोग्राफर का होना चाहिए। अगर आपके पास स्टोनोग्राफर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उस आपका 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 33 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे देखिए, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। और इसमें पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट है आपका 517 पोस्ट आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट स्टोनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टोनोग्राफर का चाहिए और 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड चाहिए। और उसके बाद से क्या 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। ट्रिपल सी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रिपल सी आप पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिपल सी पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट 66 है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें है जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट, जिसमें अगर आप 10+2 पास हैं, 10+2 12th पास हैं और साथ के साथ ट्रिपल सी पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हिंदी में टाइपिंग देंगे तो 25 वर्ड पर मिनट होगा, अगर इंग्लिश में टाइपिंग देंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट होगा। और 932 पोस्ट है। कितना पोस्ट है भाई, 932 पोस्ट है आपका। फिर पैड अप्रेंटिस में भी क्या है, आप 12th पास होना चाहिए, ट्रिपल सी पास होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। और 122 पोस्ट टोटल आपका ग्रुप सी पैड अप्रेंटिस के लिए है। नेक्स्ट है ड्राइवर। ड्राइवर में आपको 10th पास होना चाहिए और आपके पास जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। ड्राइवरी लाइसेंस जो है वो 3 साल पुराना होना चाहिए और आप क्लास 10th पास हो। और टोटल पोस्ट कितना, टोटल पोस्ट आपका 30 है। कितना है भैया, 30 है आपका। तो इतना पॉइंट क्लियर। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका का जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसमें आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर,
कम टेक्नीशियन है जिसमें कि क्लास 8 अगर पास है, क्लास 8 और 1 साल का आपका ITI सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल ग्रुप डी में जो वैकेंसी है आपका 1639 पोस्ट है, जिसमें प्रोसेस सर्वर जिसमें कि क्लास 10 पास होना चाहिए, फ्यून का जो है क्लास 10 जूनियर हाई स्कूल एग्ज़ाम पास होना चाहिए, और उसके बाद से क्या स्वीपर जो झाड़ू लगाते हैं वो क्लास 6 पास होना चाहिए, ठीक है ना, 6 का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो ये चीज़ आपका है, ये आपका हमने हर एक पोस्ट के बारे में क्वालिफिकेशन बता दिया, कितना पोस्ट है। अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या चीज़ है। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम देखते हैं क्या चीज़, सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सिलेबस, देखिए सिलेबस यहाँ पे क्या है, सिलेबस आपका है, पहले हम लोग ग्रुप डी के सिलेबस को देखते हैं। ग्रुप डी का जो पेपर होगा आपका OMR बेस पे होगा, किस बेस पे होगा, आपका OMR बेस पे होगा। जो ग्रुप डी का सिलेबस होगा आपका OMR बेस पे होगा। ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड बस थोड़ा सा आप लोग, हाँ बस थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं रेड ऑल चल ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना, ओ सॉरी 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 सॉरी, पहले इसको मिटा देते हैं, हाँ ठीक है, एक सेकेंड बस एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं, हाँ चल ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। जो ग्रुप डी का सिलेबस जैसा कि हमने आपसे बताया है कि जो ग्रुप डी का आपका सिलेबस है, देखिए जो आपकी ग्रुप डी का सिलेबस है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। स्टेज फर्स्ट जो है आपका 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, जिसमें हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगा, जनरल स्टडी रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है ना। ये स्टेज फर्स्ट है। स्टेज सेकंड क्या है, स्टेज सेकंड 90 मिनट 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। 90 मिनट 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, जिसमें हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, GS रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा। यानी कि आपको यहाँ से 2 स्टेज देना पड़ेगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। जैसे आप स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तो आप स्टेज सेकंड देंगे, और इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग, कोई भी किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इस चीज़ से आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद से क्या है आपका पेपर, जैसा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोथ लैंग्वेज में रहेगा, कोई इशू नहीं है। आपका क्या है 2 स्टेज होगा, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आपके ग्रुप डी का सिलेबस है। अब हम लोग आते हैं ड्राइवर के सिलेबस को। ड्राइवर के सिलेबस को हम लोग समझते हैं। ड्राइवर का सिलेबस क्या हमसे बताता है, देखिए यहाँ के ड्राइवर का जो सिलेबस होता है आपका OMR बेस एग्ज़ाम होगा, OMR बेस आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से क्या है 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगा, GS रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट टाइम रहेगी, 100 नंबर का रहेगा। जब आप स्टेज फर्स्ट दे लेंगे तो स्टेज सेकंड क्या रहेगा आपका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट रहेगी, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट के बाद स्टेज सेकंड आपका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। उसके बाद से फिर क्या है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है। 2 स्टेज में आपका ये पेपर कराया जाएगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में क्या है आपका पेपर होगा, स्टेज सेकंड में आपकी ड्राइविंग टेस्ट होगी, ठीक है। तो आई होप, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका भी सिलेबस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट आपका यह है कि जूनियर असिस्टेंट में आपका 2 स्टेज होगा। स्टेज फर्स्ट जो है आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन 90 मिनट का रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। आपके पास हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेंगे ना, जैसे आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से क्या है हम लोग सेकेंड स्टेज पे आ जाएंगे। सेकेंड स्टेज क्या रहेगा आपका, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहेगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपका 25 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी में लेते हैं तो आपका 25 वर्ड पर मिनट रहेगा, इंग्लिश लेते हैं तो आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट रहेगा। पहला स्टेज आपका, इसमें भी देखिए हिंदी का 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, इंग्लिश का भी 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है। 100 नंबर का आपका पेपर था स्टेज 1। तो जब आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग स्टेज सेकंड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि स्टेज फर्स्ट आपका पेपर होगा जो कि OMR बेस पे होगा। इस निश्चित रहे कि आपका OMR बेस पे होगा, पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड आपकी टाइपिंग होगी। उसके बाद से फिर क्या है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और
पेपर का लैंग्वेज बोथ रहेगा। और उसके बाद से क्या, फर्स्ट स्टेज आपका रिटन टेस्ट, सेकंड स्टेज आपका टाइपिंग स्किल, सेकंड स्टेज जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद से फिर आपका मेडिकल, उसके बाद से फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक लास्ट आपका सिलेबस है स्टेनोग्राफर के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेनोग्राफर जो है इसका पेपर आपको जितना भी मैं डिस्कस किया हूँ सबका एग्जाम OMR बेस पे होगा, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा कि आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। इसमें क्या है, स्टेज फर्स्ट में क्या है, आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। सब्जेक्ट क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथमेटिक्स, सबसे 25-25 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। और हिंदी इंग्लिश स्टेज पार्ट सेकंड जो आपका होता है, इसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट मतलब कि स्टेनोग्राफर का टेस्ट होता है 25 वर्ड पर मिनट, और उसके बाद से 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा कंप्यूटर पे। फिर उसके बाद से क्या है, आपका स्टेनोग्राफर वाला होगा, अगर हिंदी चूज करेंगे तो 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश चूज करेंगे तो 100 वर्ड पर मिनट होगा। ये 50 नंबर का रहेगा, ये आपका 25 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। टोटल आपका 175, यानी कि स्टेज सेकंड 75 नंबर का रहेगा। वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।